मुस्तफा का घराना। अजमेर शरीफ हिंद का बादशाह है, ये हिंद का दफ्तर है। बगैर यहाँ की मोहर के बगैर वली नहीं बनता। यहाँ की मोहर जी, ये कई 100 खरब रुपया का। जब मेरे दूसरे बेटे इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरात, तमाम बशर, तमाम इंसान जब दुनिया में आते हैं, जब पैदा होते हैं, पैदा आप भी हुए, पैदा हम भी हुए, लेकिन सारे पैदा होने वाले जब पैदा होते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, जब दुनिया में आते हैं तो रोते हुए आते हैं। और हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, आप भी जब पैदा हुए, आप भी जब इस दुनिया में आए तो रोते हुए तशरीफ लाए। लेकिन आजकल और आम इंसान जो पैदा होता है तो उसके पैदा होने का मामला ये होता है कि बंदा कुछ देर रोता है और जब उसको दूध पिलाया जाता है, जब उसको दूध के चश्मे पिलाए जाते हैं तो बच्चा चुप कर जाता है। लेकिन हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बड़ी अनोखी है। आप मुलाहिजा फरमाएं कि हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने रोना शुरू किया और इतना रोए कि पूरा दिन गुजर गया, लेकिन आप चुप न हुए। आपके रोने की वजह से आपके वालिदैन परेशान, आपकी अम्मी जान परेशान, आपके बाबा परेशान, आपके बड़े भाई निजामुद्दीन परेशान, हर घर का फर्द परेशान था कि बच्चा आया है लेकिन आने वाला बच्चा न आंख खोल रहा है, न दूध पी रहा है, न चुप हो रहा है। 3 कैफियत हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के अंदर थी। आप पैदा हुए लेकिन आपने आंख नहीं खोली, आप पैदा हुए लेकिन आपने अपनी अम्मी जान का दूध नहीं पिया, आप पैदा हुए लेकिन आपने रोना बंद न फरमाया। पूरा दिन गुजर गया, बड़े बड़े तबीब बुलाए गए, बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, सारे आए और हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जायजा लेते रहे, आपको टटोलते रहे, सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके सारे वजूद को देखा गया, लेकिन बदन में कोई निशान नहीं, बदन में कोई तकलीफ नहीं। सारे हकीम कहते हैं, सारे तबीब कहते हैं कि बच्चे में कोई तकलीफ नहीं है, बच्चे में कोई बीमारी नहीं है, बच्चे को कोई जख्म नहीं है, बच्चे में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन न मालूम ये बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है, क्या बात है, क्या रीजन है, इस बच्चे के रोने की वजह क्या है, ये हमें नहीं मालूम। अल्लाह अकबर। दिन गुजर गया, रात आ गई, सारी रात हजरत अबू अली शाह कलंदर रोते रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा जब मुसलसल रोना शुरू करता है, जब मुसलसल आंसू बहाना शुरू करता है तो कुछ देर वो चिल्लाता है, उसके रोने में एक जज्बा होता है, लेकिन कुछ देर के बाद बच्चे के रोने की वजह से उसके वजूद में नकाहत आ जाती है, उसके वजूद में कमजोरी आ जाती है, उसके वजूद में एक कमजोरी सी आ जाती है। मगर हजरत अबू अली शाह कलंदर के वालिदैन का बयान है, पूरा दिन हमारा बेटा रोता रहा लेकिन उसका न आवाज बैठा, न उसका आवाज बैठा, ना उसके वजूद में कोई नकाहत आई, ना उसके वजूद में कोई कमजोरी आई। पूरी रात रोता रहा, पूरा दिन रोता रहा। अब दूसरा दिन लग गया और दूसरे दिन हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह रोते रहे मुसलसल। अब माँ थी ना जो हजरत शाह मोहम्मद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा थी, आपकी बहन थी हजरत बीबी हाफिजा जमाल रजी अल्लाह ताला अन्हा, कहती है मेरे सरताज, ए मेरे शोहर, ए सालार फखरुद्दीन नौमानी, हमें यह लगता है कि मामला कुछ और है, बात कोई और है। बच्चे के रोने का जो मामला है यह हमें जिस्मानी तकलीफ की वजह से नहीं लगता, लगता है कोई और मामला है। हजरत सालार फखरुद्दीन नौमानी रहमतुल्लाह अलैह आपने मुसल्ला बिछाया और अपनी जबीन नियाज को रब के हुजूर झुकाया
और अर्ज करते हैं इलाहुल आलमीन, बारी ताला, पाक परवरदिगार, तूने हमें औलाद की नेमत से सरफराज किया, औलाद नरीना अता की, हमें बेटे से नवाजा, मगर मौला ये आज दूसरा दिन है, लेकिन मेरा बेटा जब से पैदा हुआ तब से अभी तक न उसने आंख खोली, न अपनी माँ का दूध पिया, न उसने रोना बंद किया। मौला बारी ताला परवरदिगार, ये मामला क्या है, इस मामले को आसान फरमा। अल्लाहु अकबर। जब हजरते सालार फखरुद्दीन नौमानी किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब बारगाह खुदावंदी में अपना अरीजा रखते हैं तो गैब से आवाज आती है, गैब से मुनादी निदा करता है कि ऐ सालार फखरुद्दीन किरमानी नौमानी, सुन, तुम्हारे बेटे के रोने का जो मसला है कल ये हल होगा, ये मसला कल के दिन हल होगा। अल्लाहु अकबर। किताबों में है हजरत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह के ताला अलैह मुसलसल 3 दिन रोते रहे, 3 दिन तक आपने आंख न खोली। एक मौलाए कायनात सरकार मौला मुश्किल कुशा, आप जब पैदा हुए तो आप काबे के अंदर पैदा हुए, लेकिन सरकार मौलाए कायनात ने भी आंख न खोली। देखो वलियों को किस तरह मौलाए कायनात का फैज मिलता है। हजरत अबू अली शाह कलंदर आपने भी आंख न खोली, और जब तीसरे दिन आपके बाबा, आपके वालिद हजरत सालार फखरुद्दीन नौमानी किरमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब घर के बाहर निकले तो आपने देखा कि गली में एक फकीर खड़ा है, एक मजजूब बुजुर्ग है जिसने चमड़े का लिबास पहना हुआ है। कहा कि बाबा मैं आज बड़ी उजलत में हूं, बड़ी जल्दी में हूं, आप फिर कभी आना, आपका सवाल पूरा किया जाएगा। उस फकीर ने नजर उठाई और कहा, ए किरमानी फखरुद्दीन, मैं लेने नहीं देने आया हूं, हम लेने नहीं देने आए हैं। अल्लाहु अकबर। और फिर कहा, चल तेरे घर जिस बच्चे की विलादत हुई है हम उसका चेहरा देखना चाहते हैं। हजरत सालार फखरुद्दीन समझ गए कि मामला कुछ और है। कहा ठीक है। जब उन मजजूब बुजुर्ग को लेकर घर में आए, हजरत अबू अली शाह कलंदर ने फौरन आँख खोली और सबसे पहले अल्लाह के उस वली का दीदार किया, और उन वली ने अजान पढ़ी और फिर नाम रखा शरफुद्दीन। और अजान पढ़ने से पहले जो वो मुसलसल रो रहे थे ना, हजरत अबू अली शाह कलंदर मुसलसल 3 दिन से आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, गिरिया वजारी कर रहे थे। वो बुजुर्ग घर में आए और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हजरात, कुरान जब पढ़ा जाए तो शरीयत का हुक्म क्या है? अगर कोई बात कर रहा है तो खामोश हो जाओ और कुरान पढ़ने वाले का कुरान सुनो, कुरान पढ़ने वाले का कुरान सुनो, ये हुक्म है। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जो 3 दिन से रो रहे थे, जैसे ही उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया ये फौरन चुप हो गए और कुरान सुनना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। कुरान सुनना शुरू कर दिया और फरमाया कि बीबी, बच्चा चुप भी हो गया, आंखें भी खोल दी है, आप इसे दूध पिलाओ, ये दूध भी पिएगा। और फिर आप जब हक की तलाश में निकले, आप जब हक की तलाश में निकले तो समंदर में उतर गए और 12 साल समंदर में इबादत करते रहे, 12 साल समंदर में बंदगी करते रहे, रियाजत करते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। और समंदर में जब महवे इबादत हुए, जब अल्लाह के जिक्र में गुम हुए, जब अल्लाह अल्लाह की तस्बीह में लग गए तो हाल क्या हुआ?
समंदर की मछलियां आई और आपका जिस्म खाना शुरू कर दिया। लेकिन हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की कैफियत का हाल ये है, आपका आलम यह है कि आपके बदन की बोटियों को समंदर की मछलियां खा रही है, लेकिन आपको उसकी तकलीफ पता ही नहीं चल रही है। आपको उसकी तकलीफ पता ही नहीं चल रही है। क्यों? इसलिए कि आप बंदगी मौला में महव है, अल्लाह की इबादत में खो चुके हैं, अल्लाह की रियाजत में गुम हो चुके हैं। पूरा जिस्म 12 साल में समंदर की मछलियों ने जिस्म का गोश्त खाया, आपको पता ही नहीं चला। 12 साल के बाद आवाज आई, 12 साल के बाद आवाज आई, ए शरफुद्दीन मांग। क्या मांगता है? आज जो मांगेगा दिया जाएगा, आज जो मांगेगा दिया जाएगा। हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करते हैं, इलाहुल आलमीन परवरदिगार बारी ताला अगर देना चाहता है, अगर अता करना चाहता है, तो आज तेरा ये बंदा तेरी बारगाह में अपना दामन फैलाकर तुझसे एक ही चीज मांगता है, तुझसे एक ही बात का सवाल करता है। आवाज आई, शरफुद्दीन मांग। क्या मांगता है? अर्ज करते हैं, मौला मुझे अली बना दे, मुझे अली बना दे, मुझे अली कर दे। आवाज आई, नाना अली तो एक ही है, अली तो एक ही है। जिस तरह खुदा एक, जिस तरह खुदा एक, जिस तरह नबी एक, जिस तरह नबी एक, इसी तरह अली भी एक, अली भी एक। फरमाया सुन, कुछ और मांग ले। अली तो एक बनाना था, बन गया। ज़हरा का शोहर एक बनाना था, बन गया। हसनैन का बाबा एक बनाना था, बन गया। अब दूसरा कयामत तक कोई अली नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। अर्ज करते, मौला बस मुझे तो यही चाहिए, देना है तो मुझे अली बना। अगर देना चाहता है तो बना दे मुझे अली, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाहु अकबर। अब आवाज आई, शरफुद्दीन अली तो एक था, हो गया। अब ये हो सकता है कि हम तुझे अली की बू अता करते हैं, हम तुझे अली की बू अता करते हैं। अल्लाहु अकबर। फरमाया समंदर से बाहर आ जा, पानी से बाहर आ जा, तुझसे बड़ा काम लेना है, तुझसे दीन की बड़ी खिदमत लेनी है। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहते, मौला मैं तो इसी समंदर में, इसी पानी में तेरा जिक्र करते करते अपनी जान तेरी बारगाह में पेश कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। अभी अबू अली शाह कलंदर ने इतना अरीजा पेश किया था कि एक नूरानी हस्ती पानी की सतहों पर नजर आई और उस हस्ती ने हजरत शरफुद्दीन अबू अली शाह कलंदर का हाथ पकड़ा और समंदर के बाहर निकाला। और जब समंदर के बाहर निकाला, हजरत अबू अली शाह कलंदर शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनका चेहरा देखा और चेहरा देखकर कहा, क्या है मर्द तू कौन है जिसने मुझे पानी से बाहर निकाला? मैं 12 साल से पानी में था, मैं अपनी मंजिल के करीब था, मैं अपनी मंजिल को पाने वाला था, मगर तूने मुझे पानी से निकालकर अपनी मंजिल से दूर कर दिया। बता तू है कौन? अल्लाहु अकबर। गोया जब उस हस्ती ने अपने लबों को हिलाया, जब जबान को हरकत दी, तो फरमाया मैं कौन हूँ? फरमाया मैं हैदर कर्रार, फातिह खैबर, मौलल मुस्लिमीन, इमामुल औलिया, अलीयुल मुर्तज़ा हूँ। अबू अली शाह कलंदर फौरन कदमों में गिर गए, फौरन कदमों में गिरे और सीना बसीना आपको सारे उलूम अता किए। और फिर हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को जब सरकार मौलाए कायनात ने अपने सीने से लगाया, तो अब हजरत शरफुद्दीन अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म से हजरत अली के जिस्म की खुशबू आना शुरू हो गई।
अल्लाहु अकबर। और फिर आपने जो दुनिया को फैज पहुंचाया, एक औरत आई जो बे औलाद थी। क्या थी? औलाद नहीं थी। और आप पान इस्तेमाल फरमाते थे। आपकी आदत क्या थी? पान खाने की। उसने कहा हुजूर मैं कई दिनों से आपकी बारगाह में आती हूँ। और वो औरत हर चंद दिन के बाद आपकी बारगाह में आती। आप क्या फरमाते? उसका दही बेचने का कारोबार था। वो हुजूर को दही पेश करती, आप एक सोने का सिक्का उसको देते। कहते मुझे दही की हाजत नहीं, दही भी ले जा, सोने का सिक्का भी ले जा। हर चंद दिन गुजरते फिर आती, आप फिर एक सोने का सिक्का देते। ये पहला अल्लाह वाला ऐसा है। आप समझ गए मेरा जो इशारा है? जो बांटता है, जो बांट रहा है। अल्लाहु अकबर। फिर चंद दिनों बाद फिर आती, आप फिर सोने का सिक्का देते। ये मामूल रहा। उसके शौहर ने कहा हम कई सालों से बे औलाद है, जब वो इतनी मोहब्बत रखते हैं तो उनकी बारगाह में अरीजा रख कि हमारे आंगन में भी औलाद की किलकारी गूंजे। अब वो औरत आई, आपने जब सोने का सिक्का दिया तो कहा मुझे सोना नहीं चाहिए, आज तो मैं कुछ और मांगने आई हूं। आप समझ गए क्या मांगना चाहती? कहा अच्छा कुछ और चाहती है तो फिर ऐसा कर, पूरी बस्ती में जितनी औरतें बे औलाद है, पूरी बस्ती में जितनी औरतें 5 है बे औलाद, जा सबको ले आ। सारे शहर की औरतें आ गई जितनी बे औलाद थी। आपने वो पान निकाला और सबको एक एक उसका जर्रा दिया, कहा इसे खा लो। सब ने खा लिया और मुद्दत अमल पूरी होने के बाद अल्लाह ने सबको बेटे अता फरमाए। लेकिन एक थी जिसने पान का वो जर्रा नहीं खाया था। अब सारी औरतें अपने बच्चों को लेकर जब हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आई तो वो अपना खाली दामन लेकर रोते हुए आई। सारी खुश थी, एक रो रही थी। कहा क्यों रो रही है? पान का जर्रा तो हमने तुम्हें भी दिया था। उसने कहा हुजूर मैंने खाया नहीं। कहा फिर तूने उसका क्या किया? कहा मैंने अपने घर के आंगन में एक पत्थर है, उस पत्थर के नीचे वो पान का जर्रा रख दिया था। कहा जा घर जा। फरमाया घर जा और उस पत्थर को उठा। अल्लाहु अकबर। वो औरत कहती है कि जब मैं घर आई, आंगन में पहुंची और पत्थर उठाया तो पत्थर के नीचे पान का जर्रा नहीं, खेलता हुआ बच्चा था। ये वलियों की शान है, ये वलियों की शान।